पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते सुंदर समय के लिए, धन्यवाद देते आपके वचन के लिए। आज आपके वचन से सीखने वाले हैं। धन्यवाद कि आप हमें ये सारे बातें सिखा रहे हो ताकि हमारे जीवन में बदलाव आ जाए। आपको सारा महिमा प्रशंसा हमेशा युगानुयुग तक मिलती रहे। यीशु मसीह के नाम में ऐलान करते हैं, आमेन आमेन। तो वेलकम बैक। हम लोग फिर से मिल रहे हैं और ये परमेश्वर की स्तुति है, परमेश्वर को बड़ाई मिले कि हम यहाँ पर आ चुके हैं और परमेश्वर ने ये जगह हमें दिया है। ठीक है, अब वचन में जाते तुरंत। आज का वचन जो है, हम बलि के बकरे के बारे में सीखने वाले हैं, जो असल हिंदी भाषा में बलि का बकरा जो है, परंतु बाइबल में जो है अज़ाज़ेल करके बकरी है, अज़ाज़ेल बकरी, जिसके बारे में हम सीखने वाले हैं। और वो इम्पोर्टेंट क्यों है मैं फटफट आपको बताने वाला हूँ। लय व्यवस्था का 16 7 से 10, लय व्यवस्था का 16 7 से 10। ठीक है, ये बहुत अहम अध्याय है पूरे लय व्यवस्था में, क्योंकि 16वें अध्याय में क्या हो रहा है, यहाँ पे एक क्या बोलते हैं उसको, द डे ऑफ अटोनमेंट के बारे में कहा जा रहा है। प्रायश्चित का दिन, मतलब पूरे साल में एक ही बार महायाजक को वेल के पीछे या पर्दे के पीछे जाने का अवसर मिलता है अति पवित्र स्थान में, और वो भी प्रायश्चित करने के लिए, लोगों के पापों के लिए। तो वो महायाजक जो है उसका पवित्र होना ज़रूरी था, वो बेदाग बिना पाप का होना ज़रूरी था। अगर उसमें एक भी पाप है तो वो पर्दे के पीछे जाते ही वो मर जाता था, और फिर उसके लाश को वो लोग बाहर खींचते थे रस्सी से। ठीक है, समझ में आया। अब यहाँ पर जाने का प्रक्रिया कुछ यहाँ पर दर्शाते हैं कि साल में एक बार आप लोगों के पापों का प्रायश्चित मांग सकते हो। हम अब कभी भी मांग सकते हैं। क्यों? हमने गलती किया, हम परमेश्वर से बोलते सॉरी परमेश्वर, मैंने झूठ बोला। उस ज़माने में वो होता नहीं था। उस ज़माने में आपको एक पाप के लिए बकरी लेना पड़ता था या मेमना लेना पड़ता था, उसको बलि करना पड़ता था कि मैंने पाप किया, ताकि आप पाप फिर से ना करो। सोचो, एक झूठ के लिए हम बस सॉरी बोलते चले जाते, पर परमेश्वर के नज़र में पाप पाप था, बहुत ही सीरियस मामला था। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है कि 2 बकरियों को लाया जाता था, 2 बकरियों को हरोन के पास लाया जाता था। देखते वहाँ पर क्या होता है। और उन दोनों बकरों, वर्स 7, उन दोनों बकरों को लेकर मिलाप वाले तंबू के द्वार पर यहोवा के सामने खड़ा करें। तो मतलब 2 बकरियां आते हैं, लाया जाता है और मिलाप वाले तंबू के सामने खड़ा किया जाता है। उसके बाद हारून दोनों बकरियों पर चिट्टियां डालेगा। ठीक है, एक चिट्टी यहोवा के लिए और दूसरी अज़ाज़ेल के लिए हो। समझ में आया? चिट्टी मतलब कागज पे लिखेगा या किसी चीज़ पे लिखेगा, एक यहोवा एक अज़ाज़ेल, मतलब पता चलेगा कौन से बकरी यहोवा के लिए बलि किया जाएगा और कौन सा बकरी अज़ाज़ेल के लिए। अज़ाज़ेल क्या है मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद 9वें वचन, और जिस बकरी पर या जिस बकरे पर यहोवा के नाम की चिट्ठी निकले उसको हारून पाप बलि के लिए चढ़ाएगा। मतलब जो यहोवा के लिए है उसको पाप बलि के लिए चढ़ाना पड़ेगा। उसके बाद 10वां वचन, परंतु जिस बकरी पर अज़ाज़ेल का लिए चिट्ठी निकले वह यहोवा के सामने जीवित खड़ा किया जाए कि उससे प्रायश्चित किया जाए और वह अज़ाज़ेल के लिए जंगल में छोड़ा जाए। समझ में आया यहाँ तक? ठीक है, साइना आ जाओ, एस्तर आ जाओ फटफट, साइना एस्तर फटफट आ जाओ। रखो यहाँ पे, इन दोनों को बस दिखना चाहिए। यहाँ पे जितना नज़दीक आ सकते हो उतना। एक यहाँ पर आ जाओ, साइना ये साइड आ जाओ। हाँ ठीक है, ओके, दोनों दिख रहे, दोनों दिख रहा है, परफेक्ट। ठीक है, दोनों दिखना चाहिए, किसी का मुंडी नहीं कटना चाहिए। अब दोनों के लिए चिट्ठी डालेंगे, ऑन करो, ऑन है, दोनों के लिए चिट्ठी डालेंगे। ठीक है, और जिस नाम पे यहोवा का आया, अगर इस पे यहोवा का है या इस पे यहोवा पे आया तो हम इसको बलि करेंगे, पर इसको छोड़ देंगे। ठीक है, तो इसका नाम यहोवा के बकरी पर आया कि ये यहोवा का बकरी है, तो इसको क्या करेंगे, तुरंत लेके वेदी के ऊपर चढ़ाएंगे और इसका बलि कर देंगे। ठीक है, पर ये अज़ाज़ेल के लिए आया। ये किसके लिए आया? अज़ाज़ेल के लिए, तो इसको छोड़ देंगे। अभी देखो यहाँ पर इसके साथ क्या करना है, इसके लिए भी क्या क्या करना है वहाँ पर लिखा है, मैं वहाँ पे नहीं जा रहा हूँ, फिर कभी जाएंगे। पर इसके साथ क्या करना है ये इंपॉर्टेंट है, आप चले जाओ। समझ में आया यहाँ तक? 2 जन है, ठीक है, आप आ जाओ यहाँ पे अभी।
अभी यहाँ पे देखो 10वें वचन, परंतु जिस बकरे पर अज़ाज़ेल के लिए चिट्ठी निकाले वह यहोवा के सामने जीवित खड़ा किया जाए, और वह प्रायश्चित के लिए है कि वह अज़ाज़ेल के लिए जंगल में छोड़ा जाए। अभी मुझे क्या करना है, इसके ऊपर मुझे ये जानना है कि ये अज़ाज़ेल के लिए मुझे जंगल में इसको छोड़ना है, पर उसके पहले मुझे कुछ करना है। ध्यान देना यहाँ पे वर्स 20, 20वें वचन में आ जाओ। और जब वह पवित्र स्थान और मेल मिलाप वाले तंबू और वेदी के लिए प्रायश्चित कर चुके, तब जीवित बकरे को आगे ले आए, और हरून अपने दोनों हाथों से जीवित बकरे पर रखकर इज़राइल के सब अधर्म के काम और उनके सब अपराधों अर्थात उनके सारे पापों को अंगीकार करे, और उनको बकरे के सिर पर धरकर उसको किसी मनुष्य के हाथ जो इस काम के लिए तैयार किया गया है जंगल में भेज के छुड़वा दे। समझ में आया? तो मतलब अगर मैं याजक हूँ, महायाजक हूँ हरून, और मैं हाथ रख रहा हूँ इनके ऊपर, और मैं कह रहा हूँ कि सारे लोगों ने पाप किया, व्यभिचार किया, झूठ बोला, हत्या किया, हर पाप मैं बोल रहा हूँ, मतलब मेरे द्वारा ये सारे पाप जो है, सारे लोगों का पाप इस बकरी में जा रहा है। समझ में आ रहा है? इस बकरी में जा रहा है, और इसको मुझे जंगल में छोड़ना है एक व्यक्ति के द्वारा। तो वो व्यक्ति आएगा और इसको लेके जंगल में छोड़ देगा। अभी अज़ाज़ेल का मतलब क्या है? ये कोई लोग बोलते हैं कि ये एक डीमन है, दुष्ट आत्मा है, जो जंगल का दुष्ट आत्मा है, वीराने जगह का दुष्ट आत्मा है, पर नहीं, वो नहीं है। अज़ाज़ेल का केवल यही मतलब है, सुनसान वीराने जगह पर ऐसा छोड़ दो इस बकरी को कि वो फिर से लौट कर नहीं आए। अब सारे लोग यहाँ पर खड़े हैं, महायाजक यहाँ पर खड़े हैं, सारे लोगों का पाप इस बकरी के ऊपर बोल रहे, सारे लोग देख रहे, और सारे लोगों को इस प्रथा का मालूम है कि मेरे जो व्यभिचार है, मेरा जो पाप है, मेरा जो झूठ बोलना है, वो सब का सब अभी इस याजक के द्वारा बकरी पे गया है। तो उनको दिख रहा है, उनके सामने ये हो रहा है, और उनके लिए ये था। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप हिंदू थे या कुछ हवन कुंड या कुछ ऐसे करते हैं, तो क्या करते हैं, सारे चीज़ को उसमें फेंकते हैं या कुछ ऐसा करते हैं, तो आपको पता है कि सारा चीज़, फॉर एग्जांपल गणपति का विसर्जन भी जब करते हैं तो वो लोग कहते हैं क्या, कि सारा अपना विघ्नहर्ता वो हो गया, मतलब जो भी हमारा दुख था उसके साथ चला गया। तो ये उसी तरह का एक प्रथा था कि लोगों के सामने दिख रहा था कि मेरे सारे पाप अभी ये बकरी पर जा रहा है। अब ये जो है, ये भावनाओं पे इम्पोर्टेंट नहीं दर्शाता था, भावना का कुछ इसमें लेना देना नहीं है। नहीं, मुझे फिर भी पाप लग रहा है, मैंने फिर भी झूठ बोल रहा है, मुझे गंदा लग रहा है, ये भावनाओं से कोई संबंध नहीं रख रहा था। ये एक प्रथा था लीगल जिसे कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कानूनी तौर से, मतलब अगर एक आदमी को खड़ा किया कटघरे में और उसको बोला गया तू निर्दोष है, तो उसको इमोशन से लेना देना नहीं है कि मुझे लग रहा है मैं निर्दोष हूँ कि नहीं हूँ। नहीं, अगर न्यायाधीश ने कहा कि वो निर्दोष है, वो निर्दोष है, उसके लगने से कुछ नहीं फर्क पड़ता है। ठीक है, अगर ट्रैफिक रूल मैंने तोड़ा तो पुलिस मुझे पकड़ेगा। अगर मैं बोलूँगा कि मैं डिप्रेशन में था, मेरा मूड नहीं था, इसलिए मैंने ट्रैफिक रूल तोड़ा, तो पुलिस छोड़ेगा मुझे? नहीं बाबा, जाने दो, डिप्रेशन में था, जाने दो, इस बार नहीं। नियम ऐसा रहता है कि उसका कोई लेना देना नहीं रहता है आपके भावनाओं के साथ। तो ये लोग खड़े हैं, भले उनको साफ लग रहा है कि गंदा लग रहा है, कुछ भी लग रहा है, उनको पता है उनका सारा पाप इस बकरे पर अब चला गया, उनका सारा पाप। अब ये जरूरी क्यों है? क्योंकि उनको मालूम था, यहूदियों को मालूम था, पाप के वजह से दंड है। उनके दिमाग में ये नहीं था क्योंकि मैंने आइसक्रीम खाया इसलिए सर्दी हुआ। उनके दिमाग में ये है, अगर मेरे शरीर में बीमारी है वो पाप की वजह से, अगर मेरे शरीर में बीमारी है वो किस वजह से? पाप की वजह से। अब जब मैं देख रहा हूँ मेरा पाप चला गया, वो लोग क्या करते थे मालूम है क्या? उनको पता है कि मेरे शरीर में पाप रह नहीं, बीमारी रह नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि यहोवा का नियम है, यहोवा का नियम है कि अगर मैं मेरा पाप कोई लेता है, बीमारी मेरे में रह नहीं सकता है। जब भी बीमार पड़े लोग रेगिस्तान में, वो जब पाप किए तभी बीमार पड़े। सही बात है कि नहीं? तो मुझे लगने से और नहीं लगने से कुछ नहीं होता। अगर मैंने देखा मेरा पाप चला गया, मैं बिंदास हूँ, बीमारी मुझे छू ही नहीं सकता है।
गरीबी मुझे छू ही नहीं सकता है, क्योंकि बीमारी, गरीबी, डर, मृत्यु, ये सब आया पाप की वजह से। आप देखो, जब किसी ने पाप किया रेगिस्तान में, वो मरा, तो मतलब मृत्यु आता है पाप की वजह से। तो जब मैं देख रहा हूं कि ये याजक जो है इस पे हाथ रख के, अभी क्या करता है याजक, इसको भेज देता है जंगल में, जहां से वो वापस आ नहीं सकता है। क्या करेक्ट है कि नहीं? 22, वह बकरा उनके सब अधर्म के कामों को अपने ऊपर लादे हुए किसी निर्जन स्थान में वो उठा ले जाए। मतलब पूरा का पूरा अधर्म, पूरा का पूरा पाप इस बकरे के ऊपर चला जाता है, और वो ऐसे स्थान पे जाता है जहाँ पर वो वापस कभी आ नहीं सकता है। इसलिए वो मनुष्य उस बकरे को जंगल में छोड़ दे। मतलब इसको जंगल में छोड़ना है, मतलब लोगों के नज़रों से दूर वो चला गया, वो पाप मेरा, और वापस से लौट के नहीं आएगा। ये यहोवा पुराने नियम में दर्शाना चाहता था। अब हमें पता है नए नियम में क्या है। यशाया का 53 और 5 और 6 में क्या लिखा है हम सबको पता है, पर आज अभी ध्यान से देखना। परंतु वो हमारे ही अपराधों, पाप इसने किया क्या? बकरे ने कुछ पाप नहीं था, निर्दोष था, वो आराम से खेल रहा था वहाँ पे, वो आराम से अपना काम कर रहा था, पर उसको पकड़ लिया और उसको सारे पापों उसके ऊपर डाल दिए। ये निर्दोष था, इसने कोई पाप नहीं किया, इसने कोई पाप नहीं किया, ये निर्दोष था। यीशु मसीह वैसे ही वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया। अभी घायल किसको किया गया? इसको कि उसको? पहले वाले को। सही बात है कि नहीं? क्योंकि उसका वध किया गया, क्योंकि वो परमेश्वर के लिए था। तो घायल तो किसी को होना था, तो यीशु मसीह हमारे लिए घायल हुए, मतलब हमारे लिए मृत्यु सहे। मृत्यु किसी को लेना था, ये तो आजाद जा रहा है, ये तो आजाद जा रहा है, इसको तो मृत्यु नहीं मिल रहा है, इसको मृत्यु मिल रहा है। तो यहां पर लिख रहा है कि वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्मों के कामों के कारण कुचला गया। कौन सा? ये वाला, ध्यान देना यहाँ पे, ये वाला बकरी, पहला बकरा, ठीक है। उसके बाद देखो, हमारे ही शांति के लिए उस पर ताड़ना हुई कि उसके कोड़े खाने से हम क्या हुए? चंगे हुए। मतलब पहले के बलिदान के वजह से हमें चंगाई मिला है, क्योंकि उन्होंने दाम चुकाया है। पर हमें जानना ज़रूरी है कि ये दोनों बकरे जो है वो एक ही मनुष्य में पूरा हो जाता है, वो है यीशु मसीह। ना केवल उनके मार खाने से हमें चंगाई मिलता है, पर एक और चीज़, आगे वाला वचन देखो 6, हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे। सारे इजरायलियों को मालूम था कि हम पापी हैं। वो लोग जब खड़े थे वहाँ पे, उनको मालूम है कि हम पापी हैं, ठीक है। हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया, जैसे हमें लगा ठीक हमने किया। ओके, उसके बाद वह यहोवा, और यहोवा ने हम सबों के अधर्म को का बोझ जो है उसी पर लाद दिया। किसने? यहोवा ने लीगली, कानूनी रीति से सबका अधर्म लिया और इसके ऊपर डाल दिया। ऐसे जैसे कि सारे जन यहाँ पर लाखों के कर्जों में बैठे हैं, और मैंने बोला इन सारे कर्जों का जो भी है हिसाब ये करेगी, ये भरपाई करेगी। अब आपको कैसा लगेगा? अब आप बोलोगे नहीं भाई पास्टर लिख के दो, तो यीशु मसीह ने वचन में भी लिख के दिया। आपके सामने लिखित है कि आपका सारा कर्ज जो है वो इस बकरे पर चला गया। सारा कर्ज आपका किस पे चला गया? यहाँ पे देखो सब लोग, इस बकरे पे चला गया। मतलब ये बकरे ने कहा कि सारे लोगों का कर्ज मैं उठाने वाला हूँ। यहोवा ने हमारे अधर्मों के कामों का कहा डाला, इनके ऊपर डाला। सुनो, 5वें वचन में कह रहे हैं उनके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। अगर आप चंगाई में विश्वास नहीं करते हो, इतना तो पता है बीमारी आता है पाप के वजह से, तो दूसरे वचन में कह रहा है कि हमारा पाप इस पे डाल दिया गया, यीशु मसीह पे डाल दिया गया। तो अब उनको क्या करना था? फर्स्ट यूहन्ना 2:2 में क्या लिखा है? पहला यूहन्ना 2:2 में क्या लिखा है? वह हमारे पापों का प्रायश्चित, केवल हमारे नहीं वरन पूरे जग के पापों का प्रायश्चित बना।
मतलब हमारे सारे पाप ये ले गए, हमारे पापों के साथ पाप का परिणाम भी गया। पाप का परिणाम है मृत्यु, पाप का परिणाम है बीमारी, पाप का परिणाम है डर, पाप का परिणाम है चिंता, पाप का परिणाम है ये सब, गरीबी, अशांति, ये पाप का परिणाम है। अगर ये पाप लेकर चले गए, और कहाँ लेकर गए? यीशु मसीह पाप लिए अपने ऊपर, वो पाप बने हमारे लिए ताकि हम धार्मिकता परमेश्वर का बने। 2 कोरिन्थ 5:21 करेक्ट, ताकि हम धार्मिकता बने। वो पाप उसके ऊपर गया, और वो कहाँ गया? निर्जन स्थान पे, मतलब कहाँ पर? जहाँ पर से कोई वापस आ नहीं सकता, मतलब मृत्यु के स्थान में नीचे चला गया। थैंक यू फादर। इब्रानी के 9:11 और 12, इब्रानी के 9:11-12 में लिखा है, परंतु जब मसीह आने वाले अच्छी अच्छी वस्तुओं का महायाजक होकर आया, तो उसने और भी बड़े और सिद्ध तंबू से होकर, जो हाथ से बनाया नहीं गया है, अर्थात इस सृष्टि का नहीं, और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, परंतु अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। महायाजक जो है इस बकरे को छोड़ देता है और इस बकरे के लहू को लेकर पवित्र अति पवित्र स्थान में जाता है। हर साल ये होता था। यहाँ पर लिखा है एक ही बार यीशु मसीह गए और उस अति पवित्र स्थान में प्रवेश कर गए। किसके लहू के द्वारा? अपने ही लहू के द्वारा, ना बकरों के ना बछड़ों के, अपने ही लहू के द्वारा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यीशु मसीह अपने लहू के द्वारा गए, और ये लोगों को हर साल करना पड़ता था, क्योंकि बार बार वो लोग पाप करते थे, बार बार उनको प्रायश्चित करना पड़ता था, पाप करते थे, प्रायश्चित करना पड़ता था। यहाँ पर लिखा है अनंत छुटकारा प्राप्त करने के लिए, मतलब हमेशा का मुझे छुटकारा मिला है पाप से। यहां पर हो आप सब लोग? इससे बेटर तो ऑनलाइन था। हमेशा का छुटकारा हमको मिला पाप से। अनंत छुटकारे का मतलब मालूम है? अनंत स्वास्थ्य। अनंत छुटकारा मतलब अनंत स्वास्थ्य, अनंत समृद्धि, अनंत सफलता, अनंत शांति, अनंत शालोम, अनंत सब कुछ एक ही बार के लिए चुकाया गया दाम, एक ही बार के लिए मेरा हो गया हमेशा हमेशा के लिए। इसके ऊपर आपको नजरें डालना है, उन्होंने ले लिया। अब यशायाह का 53 और 4 देखो वहां पर क्या लिखा है, खूबसूरत। यशायाह का 53:4 वहां पर लिखा है, निश्चय उसने हमारे रोगों को और हमारे ही दुखों को, मतलब एक बार ये बकरी चली गई, चल जाओ बकरा चुभिया चला गया, मैं उसे वापस ला नहीं सकता हूं, मैं कुछ भी कर नहीं सकता हूं कि उसको वापस लाओ, उसको बुलाओ वापस, वो चला गया। निश्चय वो हमारे रोगों को सह लिया, मतलब अपने आप पे ले लिया, और हमारे दुखों को उठा लिया और चला गया। उठा लिया और क्या किया? कोई दुखी है क्या यहाँ पे? हमारा दुख चला गया। भावनाओं से कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं दुखी नहीं होऊंगा, ये दुखी हो सकता हूं, पर ये कानूनी रीति से गैर कानूनी है कि मैं दुख में बैठूं, मैं गरीबी में बैठूं, मैं बीमारी में बैठूं। ये गैर कानूनी है। क्यों? क्योंकि यहोवा के नजरों के सामने, जिसने ये पूरा दुनिया बनाया और जिसका ये न्यायालय है, पूरे उनके सामने सिद्ध लिखित किया गया है कि मेरे पाप खत्म हो चुके हैं, मतलब मेरे बीमारी खत्म हो चुका है, मतलब मेरा गरीबी खत्म हो चुका है, मतलब मेरा अशांति और सब कुछ खत्म हो चुका है। वो ले गया, मेरे गुनाहों को ले गया। अब चाहे कुछ भी हो, अगर मैं बीमारी सह रहा हूं वो गैर कानूनी है। बिना हेलमेट का बाइक चला रहा हूं वो गैर कानूनी है, भले मैं बच के जा रहा हूं। बिना पीयूसी इंश्योरेंस का चला रहा हूं, गैर कानूनी है, भले मैं बच के जा रहा हूं। इसका मतलब ये नहीं कि कानूनी रीति है। समझ में आ रहा है? तो परमेश्वर के नजरों में आप स्वस्थ हो, परमेश्वर के नजरों में आप समृद्ध हो, परमेश्वर के नजरों में आप परिपक्व हो, परिपूर्ण हो, और यीशु में कंप्लीट हो। आप में कोई कमी नहीं है। ये मत सोचो कि परमेश्वर मुझ में क्या कमी है। किसी के पास गए प्रार्थना करने के लिए और वो जिंदगी भर परमेश्वर का सेवा किया, जिंदगी भर चर्चेस में सेवा किया वगैरह, और आज उसको ऐसा बीमारी हुआ क्योंकि उनको दुख हुआ किसी चीज़ का और बीमारी ने पकड़ लिया और वो पूरे तरीके से बेड पे है।
हम गए उनके घर पे प्रार्थना करने के लिए, और वो सिर्फ यहोवा को के साथ लड़ते हैं, रात भर लड़ते हैं चिल्ला चिल्ला कर, और उसके बाजू वाले भी बोलते हैं कब तक ये चिल्लाता रहेगा, इसलिए उनको वहाँ से भी निकाल रहे। रेंट हाउस है उनका, क्योंकि वो चिल्लाता रहता है, यहोवा तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, परमेश्वर तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। परमेश्वर करेगा। मैं उनके पत्नी को बोला, परमेश्वर शलोम शांति ये घर में अब प्रवेश कर चुका है। परमेश्वर से, आपसे ज़्यादा ना परमेश्वर तड़पते हैं अपने बच्चों को इस हालत में देखने के लिए कि जब स्वास्थ्य उनका है, शलोम शांति उनका है, ऐसे कैसे बैठ सकते हैं। वो परमेश्वर पे दोष लगा के चंगाई नहीं पा सकते हैं। उनको वचन का घोषणा करना पड़ेगा। उनको वचन मालूम है, शैतान का झूठ ना बोले, और देखो कि वो चलना शुरू कर जाएगा। यहाँ पर साफ साफ लिखा है, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया। अगर उसने सह लिया तो हम क्यों सह रहे हैं। चाहे कोई भी दर्द हो, चाहे कोई भी कमजोरी है, आपको सहने की जरूरत नहीं है। एक मिनट, चलो नए नियम में आ जाते हैं। मत्ती का 8वां उसका 16-17 में लिखा है। मत्ती का 8वां उसका 16 और 17 में लिखा है, जब संध्या हुई तब वे उसके पास बहुत से लोगों को लाए। किसके पास? यीशु के पास, ठीक है, जिनमें दुष्ट आत्माएं थी, और उसने उन दुष्ट आत्माओं को या उन आत्माओं को अपने वचन से निकाला। कैसे निकलेगा दुष्ट आत्मा? कैसे निकलेगा बीमारी? कैसे निकलेगा अशांति? कैसे निकलेगा बेचैनी? कैसा निकलेगा कोई दर्द आपके शरीर में है? वचन से। अगर यीशु ने भी वचन का इस्तेमाल किया निकालने के लिए, आपको मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है, आपको और प्रार्थना की ज़रूरत नहीं है। वचन का घोषणा करने की ज़रूरत है, और वचन सुन के हर दुष्ट आत्मा भागते ही भागते हैं। वचन से, वचन को पकड़ो। वहाँ पर लिखा है, और अपने ही वचन से उनको निकाल दिया या निकाल दिए, और सब बीमारी जो है वो लोग चंगे हो गए। सब बीमार जो थे वो चंगे कैसे? वचन से। ताकि 17 वचन, कमान, ताकि जो यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया वो पूरा हो। क्या? कौन सा वचन? अभी जो वचन हमने 4था वचन वहां पर पढ़ा, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे दुख को उठा लिया। अब देखो मत्ती क्या बोल रहा है यहाँ पे, उसने अपने आप ही हमारे दुर्बलताओं को ले लिया। क्या? दुर्बलताओं को। आप सोए नहीं अच्छे से, अरे कमजोरी लग रहा है, थकान हो रहा है, कैसे? वचन में लिखा है, जो यहोवा का बाट जोड़ते हैं या यहोवा पे रुके रहते हैं, वो उनका जवानी क्या है? नया सा हो जाएगा। वो भागेंगे और थकेंगे नहीं। उसने हमारे दुर्बलता, हम दुर्बल हो ही नहीं सकते हैं। दुर्बलता में सब कुछ आता है। हमारे कमियों को सब कुछ उसने ले लिया, और हमारी बीमारियों को कोई बीमार है क्या यहाँ पे? कैसे हो सकता? ले लिया। अब बीमारी के लिए प्रार्थना करवा नहीं सकते हो, मैं बीमार हूं मुझे प्रार्थना कर, वो उठा ले गया। वो अज़ाज़ेल का बकरा उठा ले गया, जंगल में चला गया, ऐसे स्थान में जहां से कोई जा नहीं सकता है, उसे ढूंढ नहीं सकता है। मतलब कानूनी रीति से बाइबल कानून का किताब है, ये भावनाओं से बनता नहीं है। आपके भावना है कि नहीं है, आपको लगता है कि नहीं लगता है, सत्य यही है। आप सत्य को जानोगे। क्या आप सत्य को? वहां पर लिखा है क्या? सत्य को भावुक रीति से, जब आपके रोंगटे खड़े हैं तब जानोगे तो ही वो सत्य रहेगा। नहीं, आप जानते हो, मानते हो या नहीं, सत्य सत्य ही रहता है। सत्य ये है उसने हमारे पापों को लिया, सत्य ये है उसने हमारे दुर्बलताओं को लिया, सत्य ये है उसने हमारे बीमारियों को ले लिया, सत्य ये है उसने हमारे डर को ले लिया, सत्य ये है उसने हमारे सारे रोगों को ले लिया। हम चंगाई में हमेशा चलते हैं। ये है। अभी डॉक्टर का रिपोर्ट आया आपके सामने, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर को दुख रहा है, यहाँ पे कुछ दुख रहा है, यहाँ पे गांठ हो गया, गांठ। डॉक्टर का रिपोर्ट आपके सामने, क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? अरे डॉक्टर ने बोला गांठ है, कैंसर है। झूठ बोल रहा है डॉक्टर।
डॉक्टर मशीन का कुछ पढ़वा के दिखा के आपको दिखा रहे हैं, आपको बनाया मशीन ने नहीं, परमेश्वर। परमेश्वर का रिपोर्ट कह रहा है कि आप में कोई बीमारी आ ही नहीं सकता, ये नामुमकिन है, वरना परमेश्वर का वचन झूठ है। परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलते। परमेश्वर ने बोला मैं पवित्र आत्मा का मंदिर हूं। परमेश्वर ने बोला कि मुझ में बीमारी रह ही नहीं सकता है, तो वो ही है शलोम, शांति सदा मेरे शरीर में रहेगा। हड्डियों का दर्द वो क्या होता है, पेट का दर्द वो क्या होता है, सर दर्द क्या होता है, गर्दन दर्द कर रहा है क्या होता है वो। पौलुस को कभी देखा वहां पर लिखा हुआ कह रहा है अरे मेरा पैर दुख रहा है, मेरे लिए प्रार्थना करो। उनको इन सब की चीजों की फिक्र ही नहीं थी। कभी नहीं लिखा था कि वो बीमार थे, कभी नहीं, कोई भी प्रेरित बीमार नहीं था, एक बार भी नहीं लिखा है। क्यों? उनको सत्य मिल गया था, उनको पता है कि हमारे सामने जो है। इसलिए यूहन्ना बपतिस्मा कहने, उसने क्या कहा, बिहोल्ड, देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत का पाप गया, तो पाप के साथ श्राप भी गया, श्राप गया तो बीमारी भी गया, बीमारी भी गया तो सब कुछ चला गया ना, जो शैतान की तरफ से है, अंधकार की तरफ से है। आप उसमें बैठ ही नहीं सकते हो। उसने हमारे दुर्बलताओं को ले लिया, उसने हमारे बीमारियों को ले लिया। सिंपल, मतलब पाप हट गया, मतलब बीमारी हट गया, बीमारी हट गया मतलब गरीबी भी हट गया। मैं गरीब रह सकता हूं, मैं कर्जों में रह सकता हूं, तो मैं अगर बीमारी से बाहर आने का वचन ही है, कर्जों से बाहर आने का क्या है उपाय? नए 2 नौकरी करो, 3 नौकरी करो, और सेविंग करो, और अपने गहने को रखो लोन पे, और लोन उठाओ ब्याज पे। क्या है, क्या 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 बोलते हैं उसको, क्या करना चाहिए जब कर्ज है हमारे ऊपर, किसी को देना है पैसा, क्या करना चाहिए? किसी से मांगना चाहिए, किसी को पूछना चाहिए, दे दो बाबा, यीशु के नाम में दे दो। क्योंकि रास्ते पे यीशु के नाम पे भीख मांगते हुए किसी को नहीं मिलेगा, सिर्फ चर्च के अंदर रहते। बंद करो ये सब, ये गैर कानूनी है किसी से पैसा मांगना। अगर मुझे मांगना है तो मैं वचन का घोषणा करके उस समस्या के ऊपर जय पाऊंगा। ये हाथ देने वाले रहेंगे, लेने वाले कभी नहीं रहेंगे। उसके बाद देखो 2 कोरिन्थ 8-9 में क्या लिखा है कि वो क्या बने, वो 2 कोरिन्थ 8-9 में क्या, वो गरीब बने ताकि हम वो गरीब कब बने? जब वो धरती पे आए। तो हम अमीर कब बने? जब हमने उसको अपनाया। अमीर वो नहीं है जो गाड़ियों में घूमता है, अमीर वो है जिसके पास यीशु मसीह है। हम अमीर हैं यार, ये सत्य है। कर्जों में रहना और इस सब में रहना गैर कानूनी है, ठीक है। उसने हमारे पापों को लिया, मतलब उसने हमारे सारे। चलो अभी एक बात बताओ मुझे, आपके घर में दुर्गंध आ रहा है, कचरे का सड़ाहट आ रहा है, ठीक है, आपको पता है ये डस्टबिन से ही कुछ बदबू आ रहा है, कचरा का सड़ाहट आ रहा है, दुर्गंध आ रहा है। आपने डस्टबिन को लिया और फेंक दिया बाहर। क्या किया आपने? कचरे वाले को देख लिया, कचरे वाले को देखकर वो चला गया, अपने ट्रक में डाल के वो कचरे को लेकर चला जाता है। फिर भी आपके घर में दुर्गंध आ रहा है, आप क्या करोगे? नहीं, दूसरे दिन जब वो आएगा आप उसको चिल्लाओगे, भैया कचरा क्यों नहीं लिया? वो क्या बोलेगा? आपने दिया और आपने देखा कि मैंने अपने ट्रक में डाला और मैं चला गया तुम्हारे नजरों के सामने, और तुम बोले मैंने कचरा नहीं, अभी भी दुर्गंध आ रहा है। कैसे आ सकता है जब आपने अपने नजरों से देखा कि मैं गया कचरा लेकर? आपके पाप को लिया और पाप के साथ उसका सारा दुर्गंध भी ले लिया, यीशु मसीह ने लेकर चला गया। अब अगर आपके घर में आ रहा है ना कुछ कचरे का बास, तो क्या है मालूम है क्या? वो शैतान के तरफ से, बाजू वाले के घर के तरफ से है। और आपके बाजू में कौन रहता है? दुनिया वाले, वहां से बदबू आ रहा है। आपके घर में बदबू रह ही नहीं सकता है, क्योंकि आपने इन्हीं आंखों से देखा उसको जाते हुए। कम ऑन, क्या आपको पक्का यकीन है कि यीशु मसीह ने आपके पाप को लिया? पक्का? बीमारी
पक्का? गरीबी? कोई भिखारी बैठा है यहाँ पे? हाथ ऊपर करो। कोई भिखारी बैठा है यहाँ पे? कोई बीमार बैठा है यहाँ पे? कोई पापी बैठा है, पापी प्रभु मुझे क्षमा कर, कोई है यहाँ पे? वो ले गया मेरे गुनाहों को, वो ले गया ताकि मैं जी सकूं, कम ऑन। ये सेटल्ड डील है, आपको इसके बारे में सोचना नहीं है, आपको इसको मानकर चलना है बस। ये सत्य है। आप में से कितने जन को लगता है कि आप अपने माँ बाप के बच्चे हो? अंदर से ऐसा भावना उठता है क्या? भावना उठे कि ना उठे, आज जब उठता है पता चलता है कि माँ कौन है, बाप कौन है। सही बात है कि नहीं? आपको लगने की जरूरत नहीं है। वैसा ही ये सत्य है कि मैं पाप मुक्त हूं, मैं बीमारी मुक्त हूं, मैं गरीबी मुक्त हूं, मैं चिंता मुक्त हूं, मैं डर मुक्त हूं। मुझ में वो रह ही नहीं सकता है। यहां पर देखो सब लोग, यूहन्ना का 3 उसका 14 और उसका 15। थैंक यू फादर, थैंक यू फादर। आपको पता है रेगिस्तान में जब लोग कुड़कुड़ा रहे थे तभी जहरीले सांप आए और रेगिस्तान में जो भी बैठे थे वहाँ पे इजरायली लोग, उनको काटने लगे, डसने लगे, वो मरने लगे। तो मूसा को कहा गया था कि वो सांप को एक लकड़ी पे बना दो, ब्रॉन्ज, पीतल का सांप और लकड़ी बना दो, ताकि जो कोई उसको देखे वो चंगे हो जाए। क्या करे? क्यों? देखने से आप कैसे चंगे हो सकते हो? देखो, आपने घोषणा किया, सबको पता है, सामर्थ्य है वचन में, आपने घोषणा किया आप चंगे हो चुके हो, पर देखने से चंगे कैसे हो गए वो लोग? बताओ। कौन से सांप को पीतल के खंबे पे लटकाया? कौन से सांप को? वो ही सांप का नक्शा था जो सांप उनको डस रहा था। सही बात है कि नहीं? अब अगर उन लोगों ने देखा, पीतल का मतलब है न्याय, और वो सांप जिन्होंने उनको डसा उसके ऊपर न्याय हुआ है, अगर वो सांप चला गया और उस पे परमेश्वर का न्याय हुआ है, मतलब जो विष उसने मेरे शरीर पे डाला वो भी चला गया। यीशु मसीह ने सारा पाप, सारा बीमारी को निकम्मा कर दिया वो क्रूस के ऊपर। इसलिए जो कोई यीशु मसीह को, इसलिए यीशु मसीह यहाँ पर कहते हैं यूहन्ना 3:14-15, जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचा पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पे चढ़ाए जाए, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे अनंत जीवन। अनंत जीवन का मतलब है कुछ भी कमी घटी नहीं। अनंत जीवन का मतलब है परमेश्वर वाला स्वर्गीय जीवन, जिसमें पाप नहीं रह सकता, जिसमें बीमारी नहीं रह सकता, जिसमें कुछ भी ऐसे रह नहीं सकता है। अब आपके पास एक सवाल होगा, इस बकरी को तो मैंने भेजा, पर वो बकरी वापस से आ जाएगी तो क्या होगा? बकरी घूमते घूमते वापस भी आ सकती है ना, उसको घर याद है, उसको मम्मी याद है, मेरे मम्मी कहाँ पर है। सही बात है कि नहीं? बकरी आ सकती कि नहीं? अगर बकरी वापस आई तो हमारे पाप भी वापस आए क्या? क्योंकि यीशु मसीह तो वापस आ रहे हैं। यहूदी लोगों को इतना डर था कि वो बकरी कभी कभी वापस आ जाता था कि वो बकरी को लेकर ना जाते थे वो बकरी के साथ और उसको धक्का मार देते थे पहाड़ से नीचे, ताकि उनके सामने वो बकरी मरे और वापस कभी ना आए। ऐसा होता था। तो यहूदी लोग ये करने लगे, प्रथा करने लगे, पता नहीं कि ये वापस घूम के आएगा, हमारा पाप भी लेकर आएगा, जा मर। इसलिए पहाड़ से नीचे फेंकते थे। क्या अगर वो बकरी वापस आया? यीशु मसीह वापस आ रहे हैं, हमको पता है। क्या कोई वचन है जिसके बारे में लिखा है अब यीशु मसीह वापस आ रहे, मतलब हमारे पाप तो उसके ऊपर डाल दिए गए, तो अभी वापस हमारे पाप लेकर आ रहे? एक वचन बहुत खूबसूरत है, इब्रानी का 9 और 28 में, इब्रानी का 9 और 28 में लिखा है, वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ, और जो लोग उसकी बात जोते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार, अपने बाइबल में देखो ना, दूसरी बार, इब्रानी 9:28। थैंक यू फादर। इब्रानी 9:28 दूसरी बार, सब लोग देखो वहां पे, जो लोग
उसकी बात जोते हैं, उनके उद्धार के लिए दूसरे बार आ रहा है। पर अगला वचन क्या कहता है, अगला लाइन क्या कहता है, बिना पाप उठाए हुए दिखाई देगा। यीशु मसीह हमारे पापों को लेकर तो चले गए, पर बिना पाप का वापस आ रहे हैं हमें उद्धार देने के लिए, मतलब हमारे शरीर का उद्धार। ओह प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। हाथों को ऊपर उठा के प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। सबको ये दिख रहा है चॉकलेट, इसको खोलेंगे तो मज़ा आएगा। रुको, किसी के मुंह से पानी नहीं आना चाहिए। इसको खोलूंगा और यहाँ पर रखूंगा तो क्या होगा, मेल्ट के बारे में सबको पता है। मुझे लगा चींटियाँ आएगी, सही बात है कि नहीं? चींटी आएगी कि नहीं? मक्खी चींटी सब आ जाएंगे, ठीक है। क्यों आ रहे? मीठा है ना। पर अगर इसको मैंने हटा दिया तो क्या होगा, उनको सब जाना पड़ेगा कि वहीं पे बैठे रहेंगे? तो हटाना पड़ेगा। रुको, पूरा नहीं खाऊंगा। यीशु ने वो मीठा ही हटा दिया तो चींटियों का और मक्खियों का कोई काम है ही नहीं। यीशु मसीह ने पाप ही ले लिया आपके जिंदगी से, तो जिस वजह से ये सब आते थे वो ही हट गया। ये सब कैसे रह सकता है? ये नामुमकिन है। कम ऑन। आपको पता है पिलातुस के सामने दो जन को लाया, एक यीशु मसीह जो यहाँ पर खड़े थे, लहूलुहान पूरा, वो वस्त्र में खड़े थे और उनके सर पे वो मुकुट था, कांटों का मुकुट था, पूरे लहू से यहाँ पर खड़े हैं। और एक और चोर को लाया गया था वहाँ पे, बरनबास या बरअब्बास जिसे कहते हैं, ठीक है। बरअब्बास को भी लाया था। अब उनका प्रथा था ये कि एक को तो वो आज़ाद कर सकते हैं और एक को वो क्रूस के ऊपर डाल देंगे। वो क्रूस किसके लिए बना था मालूम है क्या? बरअब्बास के लिए। जो क्रूस यीशु ने उठाया वो किसका क्रूस था? बरअब्बास का। क्योंकि उसके दो चोर साथी यीशु के दाएं और बाएं पे थे, तो तीसरा वाला, बीच वाला, मेन वाला बरअब्बास था। तो पिलातुस यीशु मसीह को छुड़वाना चाहते थे, इसलिए ये बरअब्बास को लाया। बोले कि देखो, इतने कुहुंकार आतंकवादी को या चोर को तुम चाहते हो, या ये जो चंगाई करने वाला इसको चाहते हो? सब लोगों ने बोला बरअब्बास, मतलब फरीसी लोग क्या बोले? बरअब्बास चाहिए हमको। अब हैरानी की बात यह है कि वहाँ पर दो जन खड़े थे, एक यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र है और एक बरअब्बास या बरअब्बा। इतिहास कहता है बरअब्बा का असली नाम यीशु है। क्या है? बरअब्बा का नाम असली में यीशु है। उसका पूरा नाम यीशु बरअब्बा था। तो मतलब सामने दो यीशु थे, एक परमेश्वर का पुत्र यीशु और एक यीशु बरअब्बा। बरअब्बा का मतलब क्या है? अब्बा का पुत्र, परमेश्वर का पुत्र। सुनो सुनो ध्यान से, ये भी परमेश्वर का पुत्र यीशु नाम का व्यक्ति खड़ा था और यहाँ पर भी परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह खड़े थे। ये निर्दोष था, ये दोषी था। ये क्रूस के ऊपर चढ़ाए जाने वाला था। पाप इसने किया, गया कौन? हम यहाँ पर थे, हम भी परमेश्वर के पुत्र थे, पर हम पे दोष लगाया गया था। हमें मरना था उस क्रूस के ऊपर। और उसी समय जब उन्होंने बरअब्बा को रिलीज किया और उनको छोड़ दिया और यीशु को क्रूस के ऊपर डाल दिया, वहाँ पर हम और आप खड़े थे। बरअब्बा के जगह पर हम खड़े थे और हमको छोड़ दिया और यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर डाल दिया। आज आप आज़ाद हो। उस आज़ादी को हल्के में मत लेना। जब पिक्चर बन रहा था पैशन ऑफ क्राइस्ट, उसमें दिखाया था कि बरअब्बा को लाया जाता है वहाँ पे और यीशु मसीह यहाँ पे लहूलुहान यहाँ पर खड़े हैं। पैशन ऑफ क्राइस्ट में देखो, वो एक्टर जिसने ये किया, बरअब्बा का रोल जिसने किया,
उसको पता नहीं था कि यीशु मसीह का मेकअप इतना वो लोग करेंगे या उसका हशरा ऐसा होगा। वो आया बाहर और उसको लगा सिर्फ यीशु के पास देखना है और नीचे जाना है। बाद में इंटरव्यू में कहता है वो, भले ही ये पिक्चर था, जब मैंने यीशु के आंखों में देखा, मतलब इस बंदे के आंखों में देखा, मुझे सच में यीशु दिखाई दिया और उसका जीवन बदल गया उस दिन के बाद से। अविश्वासी था वो, उसने यीशु को देखा और बोला इनका हश्र मेरे वजह से ऐसा हुआ, ऐसे कैसे हुआ उनका हश्र मेरे वजह से। मतलब इतना मार मुझे पड़ना चाहिए था, इतना लहूलुहान मुझे होना चाहिए था, पर वो मेरे पापों को ले गया, वो मेरे श्रापों को ले गया, वो मेरे बीमारियों को ले गया, मुझे आज़ाद कर दिया। आज आज़ाद है हम सिर्फ उनके बलिदान के वजह से। आज अपने पापों को, श्रापों को उस क्रूस के ऊपर देखो और अपने आप की आज़ादी अनुभव करो। पिता परमेश्वर, सारे आंखें खूब बंद करो। धन्यवाद उस बलिदान के लिए, धन्यवाद उस बकरे के लिए जो हमारे लिए हमारे सारे पापों को अपने आप पे, आपने हमारे पापों को उनके ऊपर डाल दिया ताकि हम आज़ाद हो जाए। कोई बीमारी हमारे जीवन में रह नहीं सकता है, कोई गरीबी, कोई पाप का परिणाम हमारे ऊपर रह नहीं सकता है, क्योंकि हमें धार्मिकता बनाया गया है मसीह में ही। 2 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करके उस बलिदान को देखो। 2 मिनट आंखें बंद करके देखो कि आपका सारा बीमारी, सारा कर्ज, सारा डर, सारा दर्द उस क्रूस के ऊपर परमेश्वर का पुत्र जो लहूलुहान है, आपके शांति का जो ताड़ना है उसके ऊपर पड़ी। आपके अपराधों को, हमारे ही अपराधों को और हमारे ही गुनाहों को उसने सह लिया अपने आप पे। Celebrate the Christ life. God bless you. Shalom.